हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड ईयर के 2025 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर संज्ञान अधिगम और बाल विकास का है, जिसे इंग्लिश में कॉग्निशन, लर्निंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है। 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होता है। इसमें देखते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो 15 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में, और फोर्थ क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन तक की 30 वर्ड्स में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने होते हैं। यानी 6 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 2 मार्क्स के आते हैं। और नेक्स्ट 10 से 13 तक के क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। 75 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। यानी 4 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और 14 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 120 वर्ड में आपको अपना आंसर देना होता है। यानी 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके 4 मार्क्स के आते हैं। नेक्स्ट 18 से लेकर 20 तक यानी 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको 150 मार्क्स में शब्दों में लिखने होते हैं। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके। यानी 3 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के आते हैं, 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं, और 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आते हैं, और 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं। इस हिसाब से क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है संज्ञान अधिगम के पेपर में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें एमसीक्यू हैं, इसमें पूछा गया है अधिगम का मुख्य नियम है। तो अधिगम का मुख्य नियम अभ्यास का नियम है। बाकी जो मनोवृत्ति का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम अधिगम के गौण नियम है। नेक्स्ट है बचपन में अवधारणाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कारक बौद्धिक क्षमता, ज्ञानेंद्रियां और अनुभव। ये तीनों ही बचपन में अवधारणाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है अवधान विक्षेप का कारण क्या है। अवधान यानी किसी भी वस्तु पर अपनी चेतन लाना या किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना, और उसमें विक्षेप का क्या कारण है ये हमें बताना है। तो आनंद, प्रेरणा का अभाव, सकारात्मक पर्यावरण, अच्छा स्वास्थ्य। आनंद, सकारात्मक पर्यावरण और अच्छा स्वभाव अवधान के विक्षेप के कारण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रेरणा का अभाव होना अवधान विक्षेप का कारण होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के निर्माता कौन है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो बंडूरा और वॉल्टर दोनों ने ही दिया है, लेकिन अगर जब आपको दोनों ही ऑप्शन में दिखें तो वो आप बंडूरा को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, और अगर वॉल्टर अकेला आता है और बंडूरा की जगह कुछ और आता है तो आप वॉल्टर को भी सही कर सकते हैं। दोनों ने ही सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को दिया था। 5th ऑब्जेक्टिव है आत्मनियंत्रण की मनोवैज्ञानिक विधि क्या है। व्यवहार का प्रेक्षण करना इसका करेक्ट आंसर है। अब हम इसके इंग्लिश वर्जन में देखें। चीफ लॉ ऑफ लर्निंग इज़ लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इन चाइल्डहुड इज़ ऑल ऑफ द अबव। एंड नेक्स्ट, cause of distraction attention is lack of motivation. And next है the founder of social learning theory is Bandura, and psychological method of self control is observation of self behavior. Next, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पूछा गया है फर्स्ट, प्रेसी के अनुसार अधिगम एक अनुभव है। प्रेसी ने अधिगम को एक अनुभव बताया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अनुभव आ जाएगा। नेक्स्ट है संवेदी गामक अवस्था का काल है 0 से 2 वर्ष, सो 0 से 2 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है STM का विस्तृत रूप क्या है।
तो STM का आपको फुल फॉर्म लिखना है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। फोर्थ है भाषा अर्जन युक्ति का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो चॉम्स्की द्वारा किया गया था। चॉम्स्की इसका करेक्ट आंसर है। भाषा अर्जन की युक्ति इन्होंने बताया था। नेक्स्ट है शतरंज खेल है। तो शतरंज एक विचारात्मक खेल है, ये आप लिख सकते हैं इसमें। इस हिसाब से इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप देख सकते हैं कि 2025 में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिए गए हैं, इसलिए आपको अपने नॉलेज को अच्छे से डेवलप करना है सेकेंड ईयर में। नेक्स्ट अब हम इसके इंग्लिश वर्जन में देखें तो इसमें भी वही सेम आंसर आएंगे। अकॉर्डिंग टू प्रेसी लर्निंग इज एन एक्सपीरियंस, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इज़ 0 से 2 ईयर एंड द फुल फॉर्म ऑफ STM इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी और हिंदी में अल्पकालिक स्मृति कहते हैं। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LED बाय न्योम चॉम्स्की। सेकेंड है चेस इज़ एन लॉजिकल गेम, भी आप लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट में पूछा गया है स्मृति की एक परिभाषा लिखिए। राइट अ डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी की डेफिनेशन लिखना है। तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने जो पूर्व अनुभव या किसी सूचना, विचारों, अनुभवों को अपने अचेतन मन में संचित करके रखता है और आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में ले आता है। या आप किसी और से दी हुई परिभाषा भी लिख सकते हैं, जैसे कि वुडवर्थ ने कहा था स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। एंड इंग्लिश मीडियम वाले इसे ऐसा लिख सकते हैं मेमोरी इज़ द डायरेक्ट यूज़ ऑफ वॉट इज़ लर्न बाय वुडवर्थ। इसमें आपको इजीली 1 मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है स्व अवधारणा की एक विशेषता लिखिए। राइट 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। स्व अवधारणा स्वयं के अनुभवों पर आधारित होती है, ये एक ऐसे विशेषता लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एनकोडिंग का एक उद्देश्य लिखिए। किसी भी पूर्व सूचना को रिकॉल करना, उसका पुनः स्मरण करना एक उद्देश्य होता है एनकोडिंग का। नेक्स्ट है उच्चारण दोष के 2 प्रकार बताइए। तो आप इसमें लिख सकते हैं हकलाना या स्वर आगम, स्वर भ्रांति, अनुनासिक का आगम, इस प्रकार के बहुत से उच्चारण दोष होते हैं। तो आप कोई भी 2 दोषों के प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं कोलबर्ग ने नैतिक विकास की। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों पे कन्फ्यूज़न थी कि कुछ लोग 6 अवस्था बता रहे थे, कुछ लोग 3। 4 तो नहीं आएगी, 4 अवस्था नहीं दिया है इन्होंने मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं दिया है। सबसे पहली पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर और तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर। और 6 अवस्थाएं जो इन्हीं की उप अवस्थाओं के रूप में देखा जाए तो जैसे पूर्व परंपरागत के स्तर के अंतर्गत प्रथम जो अवस्था है वो प्रथम अवस्था पूर्व नैतिक अवस्था है और द्वितीय अवस्था नव आत्मक की इंद्रियता की है। और परंपरागत के अंतर्गत तीसरी अवस्था अच्छा बालक या बालिका बनने का निर्धारण करना और 4th अवस्था में नियम तथा व्यवस्था का निर्धारण करना। और तृतीय अवस्था जो उत्तर परंपरागत स्तर है उसके अंतर्गत जो थी सामाजिक ठेका निर्धारण वाली, और 6वीं अवस्था जो थी अंतःकरण की। इस प्रकार से 6 उपावस्थाएं इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से आप मुख्य रूप से 3 लिख सकते हैं और इसकी जो उपावस्थाएं हैं वो 6 हैं। इस प्रकार से आप इस आंसर को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको इस सब्जेक्ट की डिटेल्ड स्टडी करना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट विषय है, किसी भी एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय माना जाता है ये, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आपका इसका प्रॉपर ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन।
जिसमें पूछा गया है विस्मृति के प्रकार लिखिए। तो विस्मृति दो प्रकार की होती है, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क के अंग के नाम लिखिए। तो बुक के हिसाब से मानव मस्तिष्क के 4 अंग होते हैं। फर्स्ट सेरिब्रम, सेकंड सेरिबेलम एंड पोन्स फेरोली एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये 4 अंग हैं मानव मस्तिष्क के आपके बुक के हिसाब से। नेक्स्ट है संप्रेषण की 2 विशेषताएं लिखिए। तो संप्रेषण की 2 विशेषताएं इजी हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसमें खेल के 2 कार्य समझाइए आया गया था। और 8th क्वेश्चन में नैतिक विकास से क्या समझते हैं आप, ये आपको समझाने के लिए आया था। नेक्स्ट है अधिगम की 2 विशेषताएं लिखने को आई थी। और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 3 मार्क्स का यहाँ से स्टार्ट होता है, चिंतन के उपकरण और साधन पूछा गया था। चिंतन के उपकरण में आप ध्यान प्रत्यक्षीकरण, छवि प्रतिमाएं या अवधारणा प्रत्यय, प्रतीक, भाषा या सूत्र लिख सकते हैं। और इसके अथवा में जो पूछा गया था ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा में क्या योगदान है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया था कि संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है भाषा विकास के महत्व को समझाइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे। और जो 12th नंबर का क्वेश्चन था उसमें था खेल के कार्यों को लिखिए। और इसका ऑप्शनल क्वेश्चन था समूह गत्यात्मकता की विशेषताओं को लिखिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और इसका ऑप्शनल क्वेश्चन था बालकों की स्मृति बढ़ाने के लिए कौन से उपाय करेंगे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया था चिंतन एवं अधिगम के मध्य क्या संबंध होता है, स्पष्ट कीजिए। और इसका जो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था तर्क किसे कहते हैं, तर्क के प्रकारों को लिखिए। तो आप तर्क की एक डेफिनेशन लिखकर उसके प्रकार बता सकते हैं, जैसे निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, आलोचनात्मक तर्क, सादृश्यवाची, अनौपचारिक, औपचारिक। सो इस प्रकार के 6 प्रकार के आपके तर्क होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ कौन कौन से हैं। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप 4 पॉइंट में इसे इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं 2025 में पूछे गए हैं। और इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो आप जानते ही हैं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि 4 मार्क्स का है। इसमें आपको बहुभाषिकता क्या है और बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए इसके महत्व को समझाइए, ये बताया गया है। और इसके ऑप्शनल क्वेश्चन में है कहानी शिक्षण का सीखने में क्या महत्व होता है, समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 17 जो कि अगेन 4 मार्क्स का है, इसमें पूछा गया है पियाजे के सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं वो लिखिए। आप 4 पॉइंट में इजीली विशेषताओं को डिस्कस या डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है समावेशन क्या है, समावेशन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे तो ये काफ़ी इजीली लिख सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं और आप इसकी क्लासेस चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज़ काफ़ी लोग जो हैं वो नॉट सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स ही हैं, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आप कोई भी क्लास चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया है चिंतन का अर्थ एवं प्रकार लिखिए। और इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए पूछा गया है। और मस्तिष्क के कार्यों का वर्णन कीजिए भी बताने को आया था कि मस्तिष्क कौन कौन से कार्य करता है। और इसके ऑप्शनल क्वेश्चन में बहिष्करण के प्रभावों का वर्णन करने के लिए भी पूछा गया था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, शायद आपको ये विजिबल हो रहा होगा,
इसमें पूछा गया था बालकाल में होने वाले भाषा विकास की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा गया था सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में उपादेयता को समझाइए। तो यहाँ से आप ये समझ गए होंगे कि विभिन्न सिद्धांतों की उपादेयता, उनकी विशेषताओं को समझाने के लिए पूछा गया था और विभिन्न कॉन्सेप्ट और उनके प्रकारों पर आधारित प्रश्न बनाए गए थे। सो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी डाउट हो, सेशन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।